Good morning, all of you. How are you, beta? Hope you all are fine. Yesterday we read natural factors that affect the climate. हमने पढ़ा था बेटा नेचुरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट कि कौन से नेचुरल फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. दैट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शंस ऑफ विंड एंड हाइट अबव द सी लेवल एंड ओशन करंट्स. ठीक है बेटा. नाउ वी विल रीड क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द अर्थ. धरती पर जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं हमारे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. लेट्स स्टार्ट. द एंटायर अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स. कि पूरी पृथ्वी को बेटा 3 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है. इसे हीट जोन भी कहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर रेनफॉल रिसीव्ड इन एरियाज विद इन दोज जोन्स. इन जोन्स में बेटा ये किस पर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पर, वहाँ की रेनफॉल पर जो इस क्षेत्र में टेम्परेचर होता है या फिर जो वर्षा का जो भी स्तर रहता है उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है. दीज जोन्स आर फॉलोज. ये इस प्रकार से हैं. फर्स्ट है टॉरिड जोन. टॉरिड जोन रेफर्स टू द इक्वेटोरियल जोन. इक्वेटर जो होता है बेटा हमारा, इसको इक्वेटोरियल जोन भी कहते हैं. टॉरिड जोन क्या दर्शाता है? हमारा जहाँ पर हमारा इक्वेटर है, ठीक है, उसको दर्शाता है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये कहाँ तक फैला हुआ है? क्या? टॉरिड जोन. टॉरिड जोन जो है बेटा वो कहाँ फैला हुआ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक. यानी कि नॉर्थ टॉरिड जोन एंड साउथ टॉरिड जोन आर इट्स 2 डिवीजन. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसको बोलते हैं फर्स्टली नॉर्थ टॉरिड जोन. नॉर्थ साइड के पार्ट को नॉर्थ टॉरिड जोन एंड साउथ साइड के पार्ट को साउथ टॉरिड जोन. ठीक है. इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑन अर्थ. ये सबसे गर्म क्षेत्र है जो पृथ्वी पर हमारा जो सबसे गर्म है, जो गर्म एरिया है बेटा, जो हॉटेस्ट जोन है वो क्या है? टॉरिड जोन. इट इज़ बिकॉज इट रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर. ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट पूरा साल बिल्कुल सीधी इक्वेटर पर ही पड़ती हैं. देखिए यहाँ बिल्कुल सीधी जो है वो इस क्षेत्र पर पड़ रही हैं. दिस मेक्स द वेदर हॉट, ह्यूमिड एंड रेनी थ्रू आउट द ईयर. इसीलिए यहाँ का जो मौसम है वो गर्म, ह्यूमिड यानी आर्द्र और रेनी यानी वर्षा वाला पूरे साल रहता है. सहारा डेजर्ट एंड अमेजन रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन दिस बेल्ट. इस बेल्ट में यानी कि इस क्षेत्र में क्या आता है? सहारा डेजर्ट और अमेजन रेन फॉरेस्ट यानी अमेजन के वर्षावन इसी क्षेत्र में स्थित है. ठीक है. अब एक बार डायग्राम दिखाऊंगी बेटा मैं आपको, उसके अकॉर्डिंग आप समझेंगे. ठीक है. देखिए दिस इज़ इक्वेटर एंड दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में एंड 23.5 डिग्री साउथ साइड में. ठीक है. तो ये जो क्षेत्र है बेटा दिस इज़ कॉल्ड टॉरिड जोन. ठीक है बेटा. एंड दिस इज़ वेरी हॉट बिकॉज सन रेज जो सन रेज हैं बेटा वो बिल्कुल डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं. दैट्स वाई इट इज़ हॉट. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ साइड. ठीक है. तो दोनों के जो बीच का क्षेत्र है वो हमारा कहलाएगा टॉरिड जोन. ठीक है. इसे हीट जोन भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट जोन. व्हाट इज टेम्परेट जोन? टेम्परेट जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ. यानी कि नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द एंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ. यानी कि साउथ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्कटिक सर्कल तक और नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक. ठीक है. ये कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ तक. एक बार डायग्राम में देखते हैं बेटा. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
एंड दिस इज साउथ साइड एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ साइड, यानी इन दिस एरिया एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ साइड एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज आर्कटिक सर्कल। तो इसके जो बीच का क्षेत्र है बेटा दैट इज, ठीक है, दिस इज एंड दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। हम साउदर्न साइड के पार्ट को बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन एंड नॉर्थ साइड के पार्ट को बोलेंगे हम दिस इज नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है, एंड दोनों को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, टेम्परेट जोन, ठीक है। और दिस इज व्हाट इज, दिस इज टॉरेट जोन एंड दिस एंड दैट इज, दिस एंड दैट इज टेम्परेट जोन, ठीक है, इट्स क्लियर। These are known as the नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड द साउथ टेम्परेट जोन। अभी मैंने बताया बेटा साउथ साइड के पार्ट को हम बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन एंड नॉर्थ साइड के पार्ट को बोलेंगे हम नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक फैला हुआ है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल तक फैला हुआ है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, दिस बेल्ट हैज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ पर जो हमारा क्लाइमेट है यानी जलवायु है वो मध्यम रहती है, विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है जलवायु ना बहुत ज़्यादा ठंडी, यानी कि यहाँ जो टेम्परेचर है बेटा यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता। इट इज़ बिकॉज इट रिसीव्स ऑब्लिक रेज ऑफ द सन, क्योंकि यहाँ जो सूर्य की किरणें हैं वो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती हैं बेटा, टेढ़ी हो जाती हैं, यानी कि तिरछी हो जाती हैं, ठीक है। Prairies in North America, pampas in South America, and savannas and woods in Africa are a few grasslands that characterize this belt. इस क्षेत्र की विशेषता है ये सभी क्षेत्र, यानी कि प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका में, प्रेरीज पम्पास साउथ अमेरिका में, सवानाज एंड वेड्स इन अफ्रीका में, ये सभी कुछ जो घास के मैदान है बेटा जो यहाँ की विशेषता है, ठीक है बेटा। Next is frigid zone. The area around the poles is known as the frigid zone. जो पोल्स के नियर एरिया होता है, चारों ओर का एरिया होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। पोल्स कौन से होते हैं हमारे, नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। तो इसके जो चारों ओर का एक क्षेत्र है बेटा वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रिजिड जोन। This zone covers the region between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere. इस क्षेत्र में जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है बेटा वो आर्कटिक सर्कल और जो नॉर्थ पोल है उसके बीच के क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि देखिए आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, इसका जो हमारा बीच का एरिया है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन एंड अनदर साइड इन साउथ साइड एंटार्क्टिक सर्कल टू साउथ पोल, दिस एरिया इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन, ठीक है बेटा। अभी हमने पढ़ा कि जो उत्तरी ध्रुव है यानी कि नॉर्थ पोल से लेके आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल का एरिया जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें, और एंड रीजन बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये हमारा इस साइड का पार्ट इक्वेटर के इधर बेटा हमारा जो पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर एंड इक्वेटर के उधर जो पार्ट है हमारा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो आर्कटिक सर्कल से ले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेकर जो नॉर्थ पोल का पार्ट है वो हमारा है फ्रिजिड जोन। इसी तरह से साउथ साइड में जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल का जो हमारा पार्ट है वो क्या है हमारा फ्रिजिड जोन, ठीक है बेटा। दिस जोन हार्डली रिसीव्स एनी सनरेज। फ्रिजिड होता है बेटा बहुत ही ठंडा, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं, मुश्किल से ही एक आधी किरण जो है वो सूर्य की यहाँ पड़ती है।
स्नो कवर्स द एरिया थ्रू आउट द ईयर। बर्फ़ जो है वो पूरा वर्ष इस एरिया को ढककर रहती है, यानी कि पूरा वर्ष जो ये एरिया है वो बर्फ़ से ढका रहता है। देयरफॉर द क्लाइमेट इन द फ्रेजिड जोन इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। इसी कारण से जो क्लाइमेट है यहाँ की फ्रेजिड जोन, यानी कि इस पार्ट की और इस पार्ट की जो हमारी क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है। ठीक है बेटा, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।